नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। बुधवार का सत्र और आज भारतीय बाजार एक बहुत ही छोटे रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। आप कह सकते हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस का अगर आप हाल देखें तो मार्केट कुछ कंसोलिडेशन के मूड में दिखाई दे रहा है। आज दिन की ऊंचाई 17,662 थी, उसके सामने हम सिर्फ 17,640 पर टिके हैं। बहुत ही नैरो रेंज है, आप देखिएगा इस समय इंडेक्स की। अगर निफ्टी बैंक देखें जो आउट परफॉर्म कर रहा था पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, वहां पर भी आज थोड़ी सी नरमी के साथ ही कारोबार, करीब 90 अंकों के नुकसान पर इस समय इंडेक्स है। मिड कैप इंडेक्स 56.2 पर, तो थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस इसका कायम है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इन द फेवर ऑफ गेनर्स आज साफ देखने को मिले हैं। ज़्यादा पोजिशनिंग वैसे अगर आप देखें ट्रेड्स की, फिर मेटल कंपनियों में आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया कि पिकअप देखने को मिल सकता है मैन्युफैक्चरिंग में और डिमांड में। तो स्टील कंपनियां जैसे कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स तेजी में। आज बजाज ऑटो में फिर तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी काउंटर्स कल के एक मामूली रिलीफ रैली के बाद हमने देखा है आज फिर बिकवाली के घेरे में 280 पॉइंट का नुकसान। निफ्टी आईटी दिखा रहा है, इन्फी, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज दबाव में हैं। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी उसकी बात करेंगे। पहले उनके ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं। मैदान में पिछले 3 हफ्तों के विजेता है अमोल अठवले, रूपक डे और साथ ही साथ प्रशांत सावंत। और ये है ताज़ा तस्वीर। 14% के रिटर्न्स प्रशांत सावंत के, 6% के रिटर्न्स रूपक के, 2% की कमाई अमोल की। आप तीनों का स्वागत है। अमोल, क्या चांसेस है कि मार्केट कुछ और कंसोलिडेट करेगा? अप्रोच क्या हो? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक मार्केट एक रेंज में है और जैसे कि आपने कहा कि आईटी में ही प्रेशर है, तो 3 दिन का एक करेक्शन हो चुका है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मार्केट जो पैनिक फॉल हुआ था वो लो को मेंटेन कर रहा है। सो बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। और जैसे कि हमने कल बात किया था कि मेटल स्टॉक्स में एक्टिविटी बढ़ सकता है, तो आज मेटल इंडेक्स है जो एक्टिविटी दिखा रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक मार्केट बाउंस बैक करेगा और मेटल स्टॉक्स कंटिन्यू करेंगे अपना अप ट्रेंड मोमेंटम। रूपक, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आज के लिए? स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि बाय ऑन डीप सी रहेगी और लार्जली मार्केट एक बड़े रेंज में है, तो आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। वैसे सवाल रूपक के लिए था। रूपक, आप बताइए। जी देखिए, आज बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। दोनों ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी को आज रिलायंस का सपोर्ट है, जहां पे बैंक निफ्टी में तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी एक बार कल जैसे बता रहा था कि 42,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो रैली आएगा, फर्दर रैली, बट वो हुआ नहीं। 500 टच करके नीचे आ गया। तो मुझे लगता है आज बैंक निफ्टी का जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, मतलब 42,000 के आसपास एक बार आ सकता है। Whereas निफ्टी मोटा मोटी 17,650 टू 17,600 के बीच में ट्रेड करेगा। रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगा मोर और लेस। बैंक निफ्टी में हल्का नेगेटिविटी दिख रहा है और मेरा जो फोकस रहेगा वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रहेगा मेनली। स्मॉल कैप्स में आपका फोकस, थोड़ी सी नेगेटिव टिक्स देखने को मिल रहे हैं निफ्टी बैंक में। प्रशांत, आपकी अप्रोच तेजी की ही है ना? जी हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल जो निफ्टी के लिए मैंने स्टॉप लॉस दिया था डाउन साइड पे फ्यूचर्स में 17,625 में, उसी को बरकरार रखते हुए लॉन्ग रहना चाहूंगा जब तक ये लेवल इंटैक्ट है। 17,625 17,625 फ्यूचर्स में यहाँ से 60 पॉइंट नीचे मेरी रणनीति पोजीशन होल्ड करने की होगी, लॉन्ग पोजीशन। और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसके नीचे जो है मेक और ब्रेक पोजिशनल लेवल है 17,575, वो डिसाइड करेगा कि क्या हमें शॉर्ट ट्रेड लेनी होगी। तो फिलहाल 17,625 फ्यूचर में स्टॉप लॉस रख के आप बने रह सकते हो। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बिल्कुल जैसे रूपक ने कहा, मेरी भी वही राय कि थोड़ा सा वो कंसोलिडेट करेगा। और ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस हो तो आपको करीबन 42, 150, 145 इस जोन में फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखना होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये ब्रेक हो जाए तो शायद वीकनेस आ सकती है। फ्रेश कोई पोजीशन यहाँ पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। तो निफ्टी को होल्ड किया जा सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है। ओके, तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीक दिख रहा है निफ्टी को, लेकिन होल्ड करके रखें। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं
और रूपक और प्रशांत के पोर्टफोलियो पर अगर आप डालेंगे नजर तो उन्होंने जो भी ट्रेड्स थे कल के कल ही निपटा लिए। कल और आज में इन्होंने अपनी पोजीशन पूरी साफ कर ली है। अमोल कैरी कर रहे हैं जुबिलेंट फूड के ट्रेड को। अमोल, पहला नया ट्रेड क्या रहेगा आपका? पेटीएम अच्छा लग रहा है मुझे। करंट लेवल्स पे 650 के आसपास चल रहा है। 695 का पोजिशनल टारगेट दिख के आ रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 635। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास हुआ है। एक सेकंड, नाम फिर से लेंगे क्योंकि जब आप नाम ले रहे थे तभी आपका ऑडियो डिप हो गया। पेटीएम। ओके, वाओ, पेटीएम। और आप कह रहे हैं टारगेट 695 का? 695 का टारगेट, यस जी, कंटिन्यू। 695। हाँ, नहीं, आप कारण समझा रहे थे कि क्यों आपको लग रहा है ये तेजी में आएगा। हर्षदा जी, आपका भी आवाज डीप हो रहा है तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली ठीक से। मे बी नेटवर्क इशू आई थिंक देयर इज अ मेजर नेटवर्क इशू सर। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या पर्सपेक्टिव दे रहे थे आप उस चार्ट पे, क्यों पसंद आया आपको पेटीएम? ओके, पेटीएम एक जो बाउंस बैक रैली हुआ था उसके बाद एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के इधर है। एक अच्छा कंसोलिडेशन है और टेक्निकल सेटअप दिखा रहा है कि ये और एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। सो मुझे लग रहा है कि ये अगर कंसोलिडेशन बाइंग जोन में कन्वर्ट हो गया तो आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा रैली पेटीएम में दिख सकता है। ओके, तो ये फिलहाल पेटीएम पर एक व्यू। 695 का टारगेट, 675 का आप 675 का स्टॉप लॉस कैसे होगा? ये तो 650 के आसपास। 625 का आपने स्टॉप लॉस? नहीं, 635। 635 उसको प्लीज ठीक से लिखिएगा, अपडेट कीजिए। 635 का स्टॉप लॉस और 695 का टारगेट है। ये है पेटीएम जिस पर राय इस समय अमोल दे रहे हैं। अब रूपक का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो रूपक ने आज सोना बीएलडब्ल्यू में प्रॉफिट बुक किया 468 पर, ईआईएच में 175 पर प्रॉफिट बुक किया और जेबीएम ऑटो में 792 पर प्रॉफिट बुक किया। ये सब आज किया है। रूपक, नया ट्रेड रहेगा कोरोमंडल में हम लोग देख रहे हैं कि फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है डेली चार्ट में और 200 डेज मूविंग एवरेज को टेक ओवर किया है जस्ट नाउ। तो मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ ये स्टॉक को 1050 तक लेके जाएगा ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 934 में। 34 का स्टॉप लॉस, 1050 का टारगेट। प्रशांत की बारी। और प्रशांत ने भी इनफैक्ट जो भी ट्रेड्स लिए थे, पूनावाला फिनकॉर्प हो, आरवीएनएल हो, ओबरॉय रियल्टी हो, कल के कल यहाँ पर इन्होंने अपनी पोजीशन पूनावाला में बुक की और आरवीएनएल ओबरॉय से एग्जिट किया। प्रशांत, नया ट्रेड? जी हर्षा जी, फर्स्ट पिक मेरा होगा प्रिज्म जॉनसन, जो मेरा सबसे पहला ट्रेड था सोमवार के दिन। तो तब मैंने थोड़ा ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट किया था, बट आज वो ब्रेकआउट आ चुका है तो 122 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 114, 114, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 145 का 145। 145 के लिए प्रिज्म जॉनसन रीइंट्रोड्यूस किया। 114 आपके लिए स्टॉप लॉस है, 145 टारगेट है। रूपक, दूसरा ट्रेड देंगे या इंतजार करेंगे सेकंड हाफ का? नहीं, मेरा दूसरा ट्रेड रेडी है। स्टॉक का नाम है सिंजिन और स्टॉक में मेरे ख्याल से 720 तक जा सकता है क्योंकि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में और क्रिटिकल मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर पे इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम, तो 720 तक जा सकता है स्टॉक शॉर्ट टर्म में। और एक स्टॉप लॉस रहेगा 612 का। 612 का स्टॉप लॉस, 720 का आप दे रहे हैं टारगेट। सिंजीन बाय साइड का ट्रेड रूपक की तरफ से आ रहा है। प्रशांत, आप क्या जोड़ेंगे प्रिज्म जॉनसन के साथ? जी हर्षा जी, मैं नेक्स्ट पिक हेग के साथ जाना चाहूंगा। एचईजी करीबन 1075 पे चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1025, 1025, और मुझे पोजीशन लग रहा है कि इस बार ये तैयार है 1200 के टारगेट्स के लिए। तो 1180, 1200 के टारगेट्स के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। 1180 या 1200 का टारगेट ये है फिलहाल आपके लिए। एचईजी पर एक बाय कॉल, 1025 का स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। अमोल, एक जगह खाली है, ट्रेड है हाथ में? नहीं, थोड़ा वेट करूंगा मैं। थोड़ा मार्केट में और मोमेंटम बढ़ेगा तो आई थिंक फिर ऐड करूंगा। ओके, तो सेकेंड हाफ में एक नया ट्रेड आएगा। इस समय अमोल ने एक ही ट्रेड जोड़ा है, वो है पेटीएम, और दूसरा ट्रेड जुबिलेंट फूड ये कर रहे हैं कैरी। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा अपडेट्स हमारे जानकारों ने जो दिए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट पर भी हमारी नजरें रहेंगी।
जो इनफैक्ट लक्ष्मण रॉय हमें देंगे क्वांटम मिशन को लेकर। दरअसल कुछ डेवलपमेंट्स आती हुई दिखाई दे सकती है आज कैबिनेट में। इस पर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खबर भी आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा। नेशनल क्वांटम मिशन को कैबिनेट दरअसल आज मंजूरी दे सकता है। अब क्या है ये, किस तरह की कंपनियों की तरफ से पार्टिसिपेशन आएगा और प्रीमाइस क्या है? लक्ष्मण हमारे साथ, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण, जब आपने डिटेल भेजा था नेशनल क्वांटम मिशन, तो मुझे वो एंटमैन की याद आ गई, क्योंकि वहां पर वो क्वांटम रेल्म में जाते हैं। भारतीय सरकार का क्या प्लान है नेशनल क्वांटम मिशन में? देखिए, दरअसल सरकार जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देना चाहती है। अब बढ़ावा देने के लिए उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे चूंकि जल्दी प्राइवेट कंपनी आना नहीं चाहती, तो सरकार इसमें खुद पैसा लगाना चाहती है। इसके लिए नेशनल क्वांटम मिशन को आज कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। जो कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, अब कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। इसमें सरकार करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई सारी चीजों में होता है। जैसे आजकल सरकार सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है, चाहे मैपिंग की बात हो या फिर दूसरी डिफेंस सेक्टर में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीजों के लिए सरकार इसको बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए के मिशन को मंजूरी मिलने वाली है। दूसरा जो एक फिल्म जगत के लिए इम्पोर्टेंट खबर ये है कि अब तक हम लोग देखते थे कि फिल्म के पोस्टर पर क्यू लिखा होता था, कई बार ए लिखा होता था। अब इसमें तीन कैटेगरी अलग अलग बनाई जा रही है। जो 8 साल की उम्र के लिए अलग होगा, 16 साल की उम्र के लिए अलग होगा, 13 साल की उम्र के लिए अलग होगा, U7+, U13+, U16+ करके इसमें अलग कैटेगरी बनाई जाएगी। तो इस सिनेमेटोग्राफ एक्ट में बदलाव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। अब ओके, इस सिनेमैटोग्राफिक एक्ट में बदलाव आएंगे, लेकिन कमिंग बैक टू द नेशनल क्वांटम मिशन, लक्ष्मण, अब क्वांटम फिजिक्स हम सब जानते हैं थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, लेकिन इसकी जो फाइंडिंग्स है या फिर यहाँ पर जो रिसर्च होती है वो अलग अलग सेक्टर्स में काम आ सकती है। सरकार ने क्या किसी खास सेक्टर पर फोकस किया है? किस तरह का इंटरेस्ट प्लेयर्स की तरफ से आ सकता है इधर? देखिए, यहाँ पे कई सारी कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी, जिसमें निजी कंपनियां खासतौर से इसमें HCL टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखाई थी, टाटा कंसल्टेंसी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। इसके अलावा M-Fix करके कंपनी है, उसने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। IIT मद्रास के साथ कई कंपनियों ने टाई अप किया हुआ है, इसमें कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। और इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री इसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जिसके ऊपर सेमीकंडक्टर बनाने की जिम्मेदारी है, वो भी इसमें देखे तो ये जो है सो सरकार इन सबको आगे बढ़ाना चाहती है और यही वजह है कि इस मिशन को मंजूरी देना चाहती है। तो कुछ और डिटेल्स होपफुली कैबिनेट की बैठक के बाद और निकल कर आएंगे, लेकिन खबर यही है जो लक्ष्मण रॉय आपको बता रहे हैं कि नेशनल क्वांटम मिशन को दरअसल आज कैबिनेट की अहम बैठक में अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। सरकार इसमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करेगी और शायद TCS, HCL टेक जैसी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है यहाँ पर इस पूरे मिशन का हिस्सा बनने के लिए। एक बड़ा स्कोप है, बड़ा दायरा है और कई सारी चीज़ों के लिए दरअसल वो क्वांटम रिसर्च का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स आगे निकल कर आएंगी। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक अपडेट लेकर आएंगे हमारे जानकारों के पूरे पोर्टफोलियो का, और नजर हमारी फार्मा कंपनियों पर कल से बनी हुई है। यहाँ पर क्या हो रहा है उस पर भी एक खास पेशकश आगे। Oh yeah. इन्हें बाजार का बाजीगर कहिए या जादूगर, इनकी कहानी में जबरदस्त रोमांच है। चढ़ाव है तो उतार भी है। इन्होंने अपने ड्रीम रन से पूरे बाजार को सरप्राइज किया। कोविड काल का सुनहरा दौर देखने के बाद अचानक इनकी सेहत नाजुक हो गई, लेकिन अपनी चैंपियन स्पिरिट दिखाते हुए फिर एक बार कमाल की स्पीडी रिकवरी अब ये दिखाने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं फार्मा शेयरों की। फार्मा शेयरों का फिटनेस टेस्ट कर रहे हैं सुमित।
देखिए फार्मा शेयर्स स्लोली स्टेडली या फिर स्मार्टली कह लीजिए कि साल के ऊपरी स्तरों पर बहुत सारे स्टॉक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि अब से महज 6 महीने पहले ये सब के सब जो कि साल के निचले स्तरों पर कामकाज करते, तो एक बढ़िया रिकवरी यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी है। एक पूरी टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी 11 खिलाड़ियों की जिन्होंने एक शानदार रिटर्न दिया है। पहले 2 ओपनिंग बल्लेबाज, जिसमें सबसे पहले निफ्टी के इनफैक्ट ये कोच साहब है, जहां पर 10% की रिकवरी निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। एक शानदार रिकवरी पूरा इंडेक्स दिखा चुका है, लेकिन जो फर्स्ट डाउन बैट्समैन है दोनों के दोनों आपको दिखाई पड़ेंगे साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए। पहले जायडस लाइफ 60% की एक शानदार रिकवरी, करीब 25 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद भी 25 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ पॉजिटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट रहा। दूसरा ग्लेनमार्क, करीब 45% की शानदार रिकवरी, और अभी भी 16 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो एक बढ़िया रिकवरी आपको जिन 2 स्टॉक में दिखाई उनमें इन दोनों का नाम शामिल था। औरोबिंदो फार्मा काफी कंट्रोवर्शियल था और काफी ज्यादा इश्यूज भी थे, कंपनी के प्लांट्स को लेकर दिक्कतें थी काफी, लेकिन उसके बावजूद भी 45% की शानदार रिकवरी और महज 16 के मल्टीपल पर ये स्टॉक भी कामकाज कर रहा है। हैवीवेट एबॉट इंडिया जो कि करीब 40% की रिकवरी दिखा चुका है और 52 के मल्टीपल पे फर्स्ट डाउन के कुछ बैट्समैन जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, यहां पर भी 40% के आसपास की शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल स्पेस से सबसे बेहतरीन रिकवरी रही मैक्स हेल्थ केयर में, करीब 35% की बढ़िया रिकवरी और 45 के मल्टीपल पर ये स्टॉक अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एक और वैल्यू जो है ग्रैन्यूल्स इंडिया में, अभी भी 15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि इसमें 32% की एक शानदार रिकवरी हम निचले स्तरों से आते हुए देख रहे हैं। तो एक अच्छी वैल्यू पिक के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। अगर लोअर ऑर्डर के बात की जाएगी तो डॉक्टर रेड्डीज जैसा हैवी वेट जो कि आज नए साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 30% की बढ़िया रिकवरी इसने दिखाई है और 22 के मल्टीपल पे ये हैवी वेट इंडेक्स का स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, एक महंगा स्टॉक्स में टोरेंट फार्मा जो कि 45 के मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से 30% की एक शानदार रिकवरी आते हुए यहां देखने को मिली है। पुछल्ले बैट्समैन या फिर लास्ट ऑर्डर की बात किया तो उसमें सन फार्मा, देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, 30% की एक शानदार रिकवरी और 30 के मल्टीपल पे ही ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके एक लंबे अंतराल के बाद इन लेवल्स के आसपास ये वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था बायोकॉन, जहां पे मेजर कार्नेज भी देखने को मिला था, लेकिन 22% की एक शानदार रिकवरी इसने लोअर लेवल से दिखाई। हालांकि महंगा जरूर है, 40 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, लेकिन एक फर्वी अच्छी रिकवरी के तौर पर आप इसे कह सकते हैं। और आखिरी में इस पूरे सेक्टर का सबसे ज्यादा पिटने वाले स्टॉकों में एक वो है डीवी स्लैब, नंबर्स के बाद भारी भरकम बिकवाली, 20% की एक शानदार रिकवरी और अभी भी 36 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो कुछ स्टॉक्स जिन्होंने एक बढ़िया रिकवरी दिखाई है और एक स्विफ्टली स्मार्टली रिकवरी के बाद कुछ स्टॉक्स तो साल के ऊपरी स्तरों पर भी कामकाज कर रहे हैं। तो एक शानदार प्रदर्शन और बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल रिसर्च के लिए सुमित। इन सभी कंपनियों में आपको याद होगा कल दोपहर से काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला था और इस समय फार्मा इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार लेकर आते हैं। क्या वही ट्रैक्शन जो कल था बरकरार है या नहीं? वैसे डे लो से इनफैक्ट रीसेंट लो से एक अच्छी खासी रिकवरी इस स्पेस ने दिखाई है। प्रशांत, आपने कुछ रेकमेंड किए थे राइट फार्मा स्टॉक्स हाल फिलहाल में? जी हर्षरा जी, आज सुबह ही मैंने औरो फार्मा में एक कॉल ऑप्शन रेकमेंड की थी। ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक जा चुके हैं। करीबन जो 580 स्ट्राइक प्राइस की कॉल थी वो 1250 के आसपास रेकमेंड की थी फॉर टारगेट ऑफ 20, 1875 तक जाके आई है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो औरो फार्मा, डिवीज और ग्लेनमार्क ये काफी अच्छे लग रहे हैं और सिपलाइन रेजिस्टेंस पे मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपर निकल जाए तो वो भी एक ब्रेकआउट के जैसे काम कर सकता है। ओवरऑल सेक्टर में बहुत दिनों बाद स्ट्रेंथ लौटा है और फार्मा एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित हो रहा है। इनफैक्ट 580 के कॉल पर आपकी नजरें होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस व्यू के लिए। चलिए इजाजत लेने से पहले एक बार दिखाते हैं हमारे जानकारों को, हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आज दिए हैं उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में आता हुआ। अमूल ने जुबिलेंट फूड को दरअसल किया है कैरी, 470 का टारगेट है, 430 स्टॉप लॉस। फिर नया ट्रेड आया पेटीएम, 695 के लिए तेजी की, 635 स्टॉप लॉस, एक जगह खाली है, दोपहर में नया ट्रेड आएगा। दोनों इस समय तो शांत है, हल्का सा ट्रिमिंग देखने को मिल रहा है इनके ऐड होने के बाद। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर और ये है रूपक का। कोरमंडल इंटरनेशनल जुड़ा 1050 के लिए, 934 स्टॉप लॉस है और सिंजीन भी बाय किया, 720 का टारगेट, 612 स्टॉप लॉस। इस घंटे कोरमंडल थोड़ा सा शांत और सिंजीन में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। अब आइए प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। प्रिज्म जॉनसन को इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया, 145 का टारगेट, 114 स्टॉप लॉस और HEG जोड़ा है, 1200 का टारगेट, 1025 के आसपास स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर आधे % के करीब के गेन्स HEG में एंड 0.28% के रिटर्न्स प्रिज्म जॉनसन की तरफ से आ रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है?
मुनाफे का मीटर कैसा चल रहा है वो आपकी स्क्रीन पर। 15% के रिटर्न्स प्रशांत के, 8% के रिटर्न्स नियरली रूपक के, 1.64% के रिटर्न्स है अमोल अठवले के। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। चलिए इसी के साथ लेंगे आप सभी से इजाज़त, लेकिन आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। जो भी बदलाव हमारे पोर्टफोलियो में होगा खिलाड़ी नंबर 1 का, वो इनफैक्ट आज आपके लिए अपडेट के तौर पर आएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और साथ ही साथ 1 बजे मिड कैप मंत्र में। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। लेंगे एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।